नमस्ते दोस्तों। ऐसी दुनिया में जहां तुलना करना अक्सर दूसरी प्रकृति की तरह लगता है, दूसरों की उपलब्धियों और सफलताओं के बीच अपनी यात्रा को नजरअंदाज करना आसान है। फिर भी व्यक्तिगत विकास का सार बाहरी मानकों के आधार पर खुद को मापने में नहीं, बल्कि अपने अनूठे रास्तों को अपनाने और अपनी व्यक्तिगत प्रगति का जश्न मनाने में निहित है। ये कथा तुलना के आकर्षण के आगे झुकने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है और आत्म प्रतिबिंब और आत्म करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। छोटी उम्र से ही हम दूसरों से अपनी तुलना करने के आदी हो जाते हैं, चाहे वह अकादमिक प्रदर्शन, करियर की सफलता, रिश्तों या शारीरिक बनावट में हो। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है। प्रतीत होता है हम अपनी खुद की योग्यता और उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगते हैं। हालांकि यह निरंतर तुलना असंतोष को जन्म देती है और हमारे आत्मसम्मान को कम करती है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की उपलब्धियों की छाया में खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। सच्ची संतुष्टि हमारी यात्रा को अपनाने से आती है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति आत्म खोज और विकास के एक अनूठे मार्ग पर है। सफलता के बाहरी मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपनी प्रगति के लिए आत्म जागरूकता और कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। इसके लिए अपनी ताकत, जुनून और मूल्यों को पहचानना और अपने कार्यों को अपने प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित करना आवश्यक है। ऐसा करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और व्यक्तिगत संतुष्टि और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना एक निरर्थक प्रयास है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुभवों और परिस्थितियों की पेचीदगियों को अनदेखा करता है। बाहर से जो सहज सफलता लग सकती है, वह अक्सर रास्ते में झेले गए संघर्षों, असफलताओं और बलिदानों को छिपा देती है। इसके अलावा तुलना नाराजगी और ईर्ष्या को जन्म देती है, हमारे रिश्तों को जहर देती है और दूसरों की उपलब्धियों का वास्तव में जश्न मनाने की हमारी क्षमता में बाधा डालती है। किसी और की यात्रा का अनुकरण करने की आकांक्षा रखने के बजाय हमें अपनी प्रतिभाओं और आकांक्षाओं को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ऐसा मार्ग बनाना चाहिए जो हम हैं। अपनी यात्रा को अपनाने के मूल में आत्म करुणा का अभ्यास निहित है। खुद के साथ दया, समझ और स्वीकृति के साथ व्यवहार करने की क्षमता, विशेष रूप से कठिनाई या विफलता के समय में। कठोर आत्म आलोचना के बजाय हमें खुद को वही सहानुभूति और प्रोत्साहन देना चाहिए जो हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे किसी मित्र को देते हैं। अपनी खामियों को स्वीकार करके और अपनी मानवता का सम्मान करके हम विकास और आत्मखोज के लिए अनुकूल एक पोषण करने वाला आंतरिक वातावरण बनाते हैं। आत्मखोज की यात्रा के बीच अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना और उनका जश्न मनाना आवश्यक है, चाहे वे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों ना हो। प्रत्येक मील का पत्थर, प्रत्येक बाधा को पार करना हमारे लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। अपनी प्रगति को स्वीकार करके और हम कितनी दूर आ गए हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करके हम अपने आत्म मूल्य की भावना को सुदृढ़ करते हैं और एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं जो हमें हमारी यात्रा पर आगे बढ़ाती है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि तुलना खुशी का चोर है। हम में से हर कोई एक अनोखी यात्रा पर है, जिसमें सीखने के लिए सबक, दूर करने के लिए बाधाएं और संजोने के लिए पल हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत रास्तों को अपनाते हैं, तो हम अपनी प्रामाणिकता का सम्मान करते हैं और सच्ची खुशी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके अलावा बाहरी मान्यता से अपना ध्यान हटाकर आंतरिक पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आप को उद्देश्य और इरादे के साथ जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने या सामाजिक मानकों से अपने मूल्य को मापने के बजाय हम इस ज्ञान में सांत्वना पाते हैं कि हमारी यात्रा केवल हमारी है, हमारे अनुभवों, सपनों और आकांक्षाओं से बुनी गई एक खूबसूरत टेपेस्ट्री। इसके अलावा आत्म करुणा का अभ्यास हमें अपरिहार्य चुनौतियों और असफलताओं को लचीलेपन और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। असफलता को अपनी अपर्याप्तता के प्रतिबिंब के रूप में देखने के बजाय हम इसे विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में पहचानते हैं। आत्म करुणा के माध्यम से हम अपने आप से दयालुता और समझदारी से पेश आना सीखते हैं, आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की भावना का पोषण करते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए
चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हम कृतज्ञता और प्रचुरता की मानसिकता विकसित करते हैं। उठाया गया प्रत्येक कदम, प्राप्त किया गया प्रत्येक लक्ष्य हमारी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। अपनी प्रगति को स्वीकार करके हम गर्व और आत्मविश्वास की भावना विकसित करते हैं, जो हमारे निरंतर विकास और सफलता को बढ़ावा देती है। अंत में अपनी यात्रा को अपनाना हमारे साहस, लचीलेपन और प्रामाणिकता का प्रमाण है। तुलना की पकड़ को छोड़कर और अपने अनूठे मार्ग को अपनाकर हम आत्म खोज और पूर्णता के द्वार खोलते हैं। तो आइए हम खुले दिल और खुले दिमाग के साथ आगे बढ़ें, अपनी व्यक्तिगतता की सुंदरता को अपनाएं और अपने अनुभवों की समृद्धि का जश्न मनाएं, क्योंकि अंत में ये गंतव्य नहीं है जो हमें परिभाषित करता है, बल्कि वह यात्रा है जो हम वहां पहुंचने के लिए करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।